हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष भटनागर आपका अपना चैनल टॉक इन इंग्लिश में स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज का लेसन कैम्ब्रिज इंग्लिश एजुकेशन की ट्रेनर स्वर्णिमा भटनागर सिखाएंगी। चलिए दोस्तों, आज का लेसन शुरू करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को बदलने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी होना। इसके लिए अपने आप को एनकरेज यानी हिम्मत बढ़ाते रहना जरूरी है। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने आप को पॉजिटिव यानी सकारात्मक रखना भी बहुत जरूरी है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने नेगेटिव बात बोलते हैं और आप बहुत जल्दी उनकी बातों को मान जाते हैं और आपके मन में नेगेटिविटी आ जाती है। सबसे अच्छा मंत्र है जो कि सबको ऐसे समय जरूर काम आएगा और वह है आई कैन डू इट, यानी मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। यह वाक्य आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। दूसरा, द एबिलिटी टू से नो। यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम यानी मुसीबत है कि हम किसी को ना कैसे बोलें। दोस्तों, मेरा अपना परसेप्शन यानी राय है कि यदि किसी बात के लिए नो बोलना है तो वह नो ही रहना चाहिए और यदि यस यानी हाँ तो वह हाँ ही होना चाहिए। इसमें घसीटना यानी लिंगर ऑन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। ना बोलने का अपना तरीका होता है। यदि आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है और आपसे प्रश्न किया गया हो कि आपको कंप्यूटर में एक्सेल आता है या नहीं, यहाँ अगर आपको अपने पर पूर्ण विश्वास हो तो आप बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आता है, और यदि आपको लगता है कि पूर्ण रूप से नहीं आता हो, आप बोल सकते हैं सर मैं जल्दी सीख लूंगा या लूंगी, जिससे आपका लर्निंग कर्व पता चलता है। और जहां आपको लगता है कि संभव ही नहीं है तो सॉरी बोल सकते हैं, जिससे सामने वाले को क्लियर हो जाएगा और वह आपके भरोसे नहीं रहेगा। और यदि मैं पढ़ाई से रिलेटेड यानी संबंधित बात करूं तो अगर आपको टीचर का पढ़ाया लेसन यानी पाठ समझ नहीं आया तो भी आपको टीचर से बोलना होगा सॉरी मैडम या सर मुझे समझ नहीं आया, और ऐसे में आपको यह नहीं सोचना है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। यह वाक्य आपके काम आएगा। सबसे बड़ा रो, क्या कहेंगे लोग। मेरा कहना है कि यदि हाँ तो हाँ और अगर ना है तो ना, जिससे लोगों को आपको समझना आसान होगा कि यदि आप हाँ कहते हैं तो हाँ ही होगा और ना बोलेंगे तो ना ही होगा। तीसरा, रीड पीपल यानी लोगों को पढ़ो और समझो। आपके जीवन में बहुत लोग आएंगे और आपसे उन लोगों का संपर्क बढ़ेगा। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को समझना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोगों को उनके हाव भाव या बातचीत से अंदाजा लगा सकते हैं, परंतु दिमाग किसी का भी नहीं पढ़ सकते। समझदार लोगों का कहना है कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वेल्थ यानी संपत्ति और पर्सनल इश्यूज यानी व्यक्तिगत मामले किसी बाहरी व्यक्ति के साथ नहीं शेयर यानी बांटना चाहिए। व्यक्ति को समझने के लिए समय लगता है। हमें एकदम ही डिसीजन यानी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। चौथा, अट्रैक्ट पीपल यानी आकर्षित करना। अधिकतर लोगों में कैरिज्मेटिक यानी आकर्षक व्यक्तित्व होता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी शक्ल, आपके वस्त्र अच्छे हों। आपका स्वभाव, आपके बातचीत करने का तरीका, आपकी स्माइल बहुत मायने रखती है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपका आई कांटेक्ट यानी आंखों का संपर्क पूरी तरह से होना चाहिए। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आपको सामने वाले की बात पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि लोगों को एक अच्छे लिसनर यानी सुनने वाले की जरूरत पड़ती है। पांचवा, डोंट शो ऑफ यानी दिखावा नहीं करना चाहिए। समय सबका एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। आज आपका समय ठीक नहीं है, पर एक ना एक दिन तो अच्छा होगा, तो दिखावा किस बात का। याद किया जाता है आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका परवाह करना याद रह जाता है। छठा, इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश बोलने से भी काफी फर्क पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पर। इस भाषा की डिमांड यानी मांग है मार्केट में। अगर आपको अच्छी जॉब यानी नौकरी चाहिए तो यह भाषा आपके बहुत काम आएगी। आपको बात करते समय कुछ इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सामने वाले को पता चलता है कि आपको इस भाषा का ज्ञान है।
साथ साथ ही आपको अच्छी वोकैबुलरी यानी शब्दावली का प्रयोग सही उच्चारण के साथ बोलना आना चाहिए। 7वां, सेंस ऑफ ह्यूमर अर्थात खुश रहने की कला। आजकल के दौर में हर हाल में खुश रहना मुश्किल काम है, परंतु नामुमकिन नहीं है। हैप्पी गो लकी का अर्थ है खुश रहने वाला भाग्यशाली होता है। लोगों को भी आश्चर्य होगा कि आप कैसे बीमारी में या परेशानी में भी खुश रह सकते हैं, परंतु दुखी होने से किसी भी परेशानी का हल नहीं निकल सकता। तो क्यों ना खुश रहकर खुशी बांटें और आपकी मुस्कान लोगों में उत्साह भर सकती है, तो क्यों ना यही प्रयास करें। दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।